बहुत कम समय में हमने यूनिकॉर्न्स की सेंचुरी लगाई है और हम दुनिया के टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक बने हैं। 2014 के पहले भारत के पास कुछ 100 स्टार्टअप थे, कुछ हंड्रेड्स, लेकिन अब ये संख्या 1 लाख के आसपास पहुंच गई है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल बजर बट्टू दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है मृदुल द्विवेदी। आपको पता है 2016 से पहले इंडिया में स्टार्टअप करने के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे। फंडिंग के लिए लिमिटेड एक्सेस था और अगर स्टार्टअप्स फेल हो जाएं तो उनके लिए एग्जिट फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी। लेकिन 2016 में एक स्कीम आई जिसके बाद भारत दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया और 2024 में इसी स्कीम की मदद से इंडियन स्टार्टअप्स ने लगभग 1.2 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट रेज की और 2024 में भारत में लगभग 124 यूनिकॉर्न्स एस्टेब्लिश हो गए, जबकि इस स्कीम के आने से पहले सिर्फ 1 या 2 यूनिकॉर्न्स ही थे। ये स्कीम थी स्टार्टअप इंडिया, जो कि 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च की गई थी। और इस स्टार्टअप इंडिया स्कीम के जो मेजर गोल्स थे उनमें सबसे पहला था जॉब क्रिएशन, दूसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तीसरा इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना और डिजिटल टेक्नोलॉजी में इनोवेशन को बढ़ावा देना और साथ ही इनोवेटर्स के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्ट करना। चलिए जानते हैं कि इस स्कीम के कौन कौन से बेनिफिट आप अपने स्टार्टअप के लिए अवेल कर सकते हैं और साथ ही अपने स्टार्टअप को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। इसमें पहला और सबसे अट्रैक्टिव बेनिफिट है इनकम टैक्स एग्जेम्पशन। अगर आपका स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंदर रिकॉग्नाइज हो गया है और उसको इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड रिकॉग्निशन मिल गई है तो 3 साल के लिए आपके प्रॉफिट पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा, अगर आपका कोई इनोवेशन है और आप उसे पेटेंट के जरिए सिक्योर करना चाहते हैं तो उसमें आपको 80% तक की रिबेट मिलती है। साथ ही अगर आपके स्टार्टअप का कोई ब्रांड या लोगो है और आप उसका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो उसमें भी गवर्नमेंट फीस पे 50% तक की रिबेट मिलती है और इसमें आपकी पेटेंट एप्लीकेशन भी फास्ट ट्रैक अप्लाई होती है। इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया सीड फंडिंग स्कीम के अंदर आप अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग, लोन और ग्रांट्स अवेल कर सकते हैं। ट्रेडमार्क, पेटेंट और डिजाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको फ्री में फैसिलिटेटर्स भी मिलते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। अगर आप अपना स्टार्टअप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सेटअप कर रहे हैं तो ऐसी 36 वाइड कैटेगरी इंडस्ट्रीज हैं जहां आपको 9 साल के लिए क्लियरेंस एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर आप किसी गवर्नमेंट टेंडर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके लिए उसमें भी काफी रिलैक्सेशन है, जैसे कि आपको EMD यानी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करना पड़ेगा और ट्रैक रिकॉर्ड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका टेक स्टार्टअप है तो आपको क्लाउड होस्टिंग की जरूरत तो पड़ेगी ही। AWS यानी Amazon वेब सर्विसेज मार्केट में टॉप लीडर है, जो अपनी सर्विस यूज करने के लिए लगभग $5000 तक के फ्री क्रेडिट्स देता है। लेट्स से अगर आपका स्टार्टअप फ्यूचर में फेल हो जाता है और अगर आपका स्टार्टअप इंडिया के अंदर रिकॉग्नाइज्ड है तो आप उससे इजीली एग्जिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई यूनिट सेटअप की है तो आपको लेबर और इन्वायरमेंटल ऑफिसर्स कम से कम 3 साल तक इंस्पेक्ट नहीं करेंगे, यानी कोई भी आपके ऑफिस या यूनिट में आपको परेशान करने नहीं आएगा। ये कुछ जनरल बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप स्टार्टअप इंडिया के अंदर रिकॉग्नाइज हो जाते हैं तो इन सभी बेनिफिट्स में सबसे ज्यादा लुक्रेटिव बेनिफिट है इनकम टैक्स एग्जेम्पशन। अगर आपका स्टार्टअप इंडिया में रिकॉग्नाइज हो जाता है और IMB से अप्रूवल मिल जाती है तो आप किसी भी 10 सालों में से 3 साल के लिए टैक्स एग्जेम्पशन ले सकते हैं। उन 3 सालों में अगर आपको कोई भी प्रॉफिट होता है तो उस पर आपको 0 टैक्स लगेगा। दूसरा, अगर आपने फंडिंग रेज की है और वो प्रीमियम पर रेज की है तो उस पर अंडर सेक्शन 56 सेक्शन 2 7th B टैक्स लगता है। हालांकि अगर आपका स्टार्टअप इंडिया के अंदर रिकॉग्नाइज्ड है तो यह टैक्स भी नहीं लगेगा। इसके अलावा और भी टैक्स बेनिफिट्स हैं जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंदर मिलते हैं, जैसे कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और डिफरमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ ESOP। अगर आप इस सब के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
अब आइए जानते हैं इन सभी बेनिफिट्स को क्लेम करने का सही प्रोसेस क्या है। पहला स्टेप है कंपनी इनकॉर्पोरेशन। अगर आपका स्टार्टअप अभी किसी भी एंटिटी में सेटअप नहीं हुआ है तो पहले आपको अपने स्टार्टअप को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, LLP या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म के थ्रू सेटअप करना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स रिकमेंड करते हैं कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही इनकॉर्पोरेट करें, क्योंकि अगर फ्यूचर में आपको फंडिंग चाहिए तो LLP और रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म में वह मुश्किल होती है। दूसरा, जब आपकी कंपनी सेटअप हो जाएगी तब आपको स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है। इसके लिए आपको स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पर विजिट करना है, वहां एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, सारी डिटेल्स और नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं 4 से 5 दिन के अंदर आपका सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। जब आपका स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेट आ जाता है और आप काफी सारे बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं, तब भी आप इनकम टैक्स एग्जाम्पशन अवेल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए आपको एक सेपरेट एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी और इसके लिए आपको एक पिच डेक की जरूरत पड़ेगी। टैक्स एग्जाम्पशन एप्लीकेशन फाइल करने से पहले आपको पिच डेक बनाना होगा। पिच डेक एक प्रेजेंटेशन होती है जो आपके स्टार्टअप का पूरा ओवरव्यू बताती है, जैसे कि आपका मार्केट वैलिडेशन, आपका USP, आपका प्रोडक्ट, आपकी फ्यूचर फोरकास्टिंग, आपका बिजनेस मॉडल और आप फ्यूचर में अपने बिजनेस को कैसे स्केल करेंगे। जैसे ही आपका पिच डेक बन जाता है फिर आपको टैक्स एग्जाम्पशन एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। टैक्स एग्जाम्पशन एप्लीकेशन अप्लाई करने के बाद 3 महीने के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हुई है या फिर रिजेक्ट हुई है। जैसे ही आपको टैक्स एग्जाम्पशन स्कीम मिल जाती है आप एक और बेनिफिट ले सकते हैं, जो है फंडिंग का। स्टार्टअप इंडिया सीड फंडिंग स्कीम के अंदर भी आपको एक सेपरेट एप्लीकेशन अप्लाई करनी पड़ेगी और सीड फंडिंग एप्लीकेशन में भी आपको पिच डेक की जरूरत पड़ेगी। वहीं आप पिच डेक अपलोड करके और बाकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन फिल करके फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह अगर आप इन स्टेप्स के थ्रू चलेंगे तो आप स्टार्टअप इंडिया स्कीम के मैक्सिमम बेनिफिट्स अवेल कर पाएंगे। इसके बारे में अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए या कोई डाउट है तो आप अपना सवाल कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि इस वीडियो से और किसी का फायदा हो सकता है तो वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल बजर बट्टू दुनिया से।